ये देखिए कांग्रेस सेंटर के अंदर की तस्वीरें, ये अहम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका इंतजार किया जा रहा था, बेसब्री से वो पहुंच चुके हैं कांग्रेस सेंटर। और पीछे पीछे मुमकिन है शी जिनपिंग भी आ रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के पीछे पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का काफिला भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और चीन का जिक्र करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी है कि चीन का बिना नाम लिए, चीन का नाम लिए बगैर उसकी हरकतों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया जाएगा बेपर्दा। इस लिहाज से भी ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम नजर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सेंटर में पहुंच चुके हैं। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और अब से थोड़ी देर बाद विश्व के जितने ग्लोबल लीडर्स हैं जो एससीओ समिट का हिस्सा हैं, एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके जो तमाम नेता हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। तो वो तस्वीर भी जल्दी आपके सामने होगी जिसका हम सभी कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। लेकिन रॉबिंदर सचदेवा साहब, ये जो तस्वीरें हैं सांकेतिक तौर पर बड़ी अहमियत रखती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और पीछे पीछे शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और भारत की पूरी तैयारी है कि चीन का नाम लिए बगैर आज चीन को आईना दिखाने की कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली यस। भारत, देखिए वही बात आ जा रही है जो मीटिंग नहीं हुई या राइट, वो इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगर न्यूज। तो इसका मतलब अगेन यही है कि भारत, देखिए हम ऑब्वियसली हम समझते हैं कि चीन पावरफुल है मिलिटरली, इकोनॉमिकली एटसेट्रा, पर अब भारत स्टैंड अप कर रहा है। भारत को अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है जो हमारे हित में नहीं है तो उसकी डिफेंस में हम अपना व्यू और अपना कदम रख रहे हैं। बिल्कुल। तो मीटिंग ना करना ये इस तरह का सिग्नल है चाइना के लिए, डेफिनेटली यस। और जहां तक रही बात आतंकी और बॉर्डर्स की, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, देखिए डिप्लोमेसी में ये होता है जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं सब उन्हीं के आसपास कहते हैं। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन ही बनी है टेरर को रोकने के लिए वहां, सेकंड बाउंड्रीज में अगेन रिपीट कर रहा हूं, एससीए की फाउंडिंग इसी पे हुई थी कि बाउंड्री इश्यूज को लेकर के हर देश की इंटीग्रिटी और बॉर्डर्स सेफ रहे, तो वो उसको हम एम्फसाइज करेंगे। और जब वो एम्फसाइज करेंगे, क्लियर कट मैसेज जा रहा है चाइना को, बट वन मोर मैसेज यस वेस्ट को भी जा रहा है। देखिए जितने देश हैं इस समय ऑलमोस्ट सारे के सारे रशिया या चाइना के टिल्ट में हैं। जितने देश हैं सेंट्रल एशियन देश, इसको थोड़ा टेंशन है, बट सारा कैंप एंटी वेस्ट है काइंड ऑफ अ थिंग। जी इंडिया बिल्कुल रॉबिंदर जी, मैं आता हूं इस पर। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, किस तरह से चीन के रोल को एनालाइज आप करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि वही जो बात मैं इससे पहले जिसका जिक्र कर रहे थे हम लोग कि PP-15 में डिसएंगेजमेंट के बाद क्या वाकई चीन को उम्मीद थी क्या कि भारत के साथ कुछ बात आगे बढ़ेगी और बायलैटरल टॉक्स हो जाएंगी? क्या ये उम्मीद कर रहा था क्या चीन? देखिए, चीन की उम्मीद तो थी ही। चीन दरअसल लंबे समय से एक झांसा दे रहा है, लेकिन चीन के इस झांसे पर भारत आगे नहीं बढ़ने वाला है। चीन का कहना यह था कि आप संबंधों को नॉर्मल करिए और सीमा विवाद अपने हिसाब से सही हो जाएगा, और उसी के तहत PP-15 पर भी यह डिसएंगेजमेंट हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल मैंने खुद विदेश सचिव से जब यह पूछा कि चीन के इस डिसएंगेजमेंट के बाद भी अगर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात नहीं हो रही है तो क्या यह साफ संदेश भारत की तरफ से दुनिया में नहीं है कि जब तक सीमा पर शांति बहाल नहीं होगी, जब तक स्टेटस को बहाल नहीं होगा, तब तक कोई समिट स्तर की बातचीत नहीं हो सकती है। और आज देखिए, आज जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। आज वो ये देखेंगे कि किस तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत ने अपनी लीडरशिप को संभाली है। आज वो ये देखेंगे कि किस तरह से चीन के इस चालबाजी को, चीन के तमाम चंगुलों से निकाल कर ना सिर्फ एससीओ को निकाला जा रहा है, बल्कि इस क्षेत्र में चीनी साम्राज्यवाद का खात्मा करने के लिए भी कुछ कदम। बिल्कुल, और ये मैसेज बहुत बहुत जरूरी है चीन के लिए। चीन को आईना दिखाना बहुत जरूरी है और वो काम आज भारत करने वाला है। एससीओ समिट के मंच से सीधे एक बार फिर ताइवान लिए चलेंगे। विपिन, आप मेरा सवाल सुन चुके हैं इसलिए वक्त में जाया नहीं करूंगा। समरकंद की ओर ताइवान कैसे देख रहा है?
देखिए बिल्कुल ताइवान में बहुत ज्यादा हलचल है। ताइवान ने भी 3 दिन पहले पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस का एग्जीबिशन बुलाया था और ये वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसकी बदौलत दुनिया चल रही है। 63% उत्पादन अकेले करता है और इस बीच एससीओ का जो सम्मेलन है उसमें ताइवान का सबसे बड़ा दुश्मन पहुंचा है चीन, और चीन से मुलाकात होगी आज जब इस समिट में भारत की। तो भारत क्योंकि ताइवान का दोस्त है और भारत से अपेक्षा करता है ताइवान कि कम से कम वो चीन को कुछ बोले और अपने विस्तारवाद, क्योंकि चीन सिर्फ विस्तारवाद ताइवान की तरफ नहीं बल्कि भारत की तरफ भी करता है। भारत भी इस दंश को झेल रहा है। बिल्कुल संभव है कि आज एससीओ के मंच पर जब वार्ता होगी, बेशक द्विपक्षीय वार्ता ना हो लेकिन वार्ता होगी, भारत विस्तारवाद का प्रश्न उठाएगा और जब यह प्रश्न उठेगा तो चाइना दुनिया के सामने एक्सपोज होगा कि किस तरह से विस्तारवाद के नाम पर वो कैसे अतिक्रमण कर रहा है जमीनों का और अपने पड़ोसी मुल्कों को जिनको बेशक वो मान्यता ना देता हो कैसे दबाने धमकाने की कोशिश और जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। समीर, सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।